नमस्कार दोस्तों। तो आज हम आपको सुनाएंगे कार्तिक मास में सुनी जाने वाली राई दामोदर की कहानी। एक समय की बात है, एक छोटी सी लड़की थी जो कि कार्तिक मास नहाया करती थी। तभी कार्तिक का महीना पूरा हुआ तो सब कहने लगे कि गंगा जी नहाए या जमुना जी या फिर हरिद्वार होकर आए। तभी एक स्त्री बोली कि मैं तो राई दामोदर भगवान को जिमाऊंगी। तब सभी पूछने लगे कि वे कैसे होते हैं। तब स्त्री बोली कि मोर मुकुट, गले में वैजयंती माला और हाथों में पीताम्बर, ऐसे होते हैं राई दामोदर भगवान। जिसके बाद वह लड़की अपने घर आई और भगवान की रसोई बनाई। रसोई बनाने के बाद मंदिर में आई और बोली, आओ मेरे भगवान, आओ जीमो। लेकिन उस लड़की को मंदिर में भगवान नहीं मिले तो वो मंदिर से शहर चली गई, और शहर में भी भगवान नहीं मिले तो वो शहर से जंगल चली गई। इस प्रकार जंगल से वह पहाड़ों पर चढ़ गई और उस लड़की को भगवान को पुकारते पुकारते सुबह से शाम हो गई। भगवान लड़के को पहाड़ पर चढ़ते देख बोले कि यह तो ऊपर से गिरकर मर जाएगी और मेरे सिर इसकी हत्या का पाप लगेगा, इसे दर्शन देने ही होंगे। जिसके बाद भगवान ब्राह्मण का रूप धर कर आए और बोले, चल बेटा, मैं तुम्हारा भगवान हूँ, तुम मुझे जिमा दे। तब लड़की बोली, नहीं, तुम मेरे भगवान नहीं हो। तो ब्राह्मण बोला कि तुम्हारे भगवान कैसे हैं? तब लड़की ने कहा कि मेरे भगवान तो मोर मुकुट वाले, गले में वैजयंती माला पहने हुए और हाथ में पीताम्बर लिए हुए हैं। तब ब्राह्मण बोला, अच्छा, ऐसे हैं तुम्हारे भगवान? तब लड़की ने कहा, हाँ, ऐसे हैं मेरे भगवान। जिसके बाद भगवान जी ने लड़की के सामने अपना चतुर्भुजी रूप दिखाया। अब लड़की खुश हो गई और बोली कि हाँ, आप ही मेरे भगवान हो। अब आगे आगे वह छोटी लड़की भाग रही थी और पीछे पीछे भगवान दौड़ रहे थे। भागते भागते वह लड़की अपनी सहेलियों से बोली कि मेरे घर भगवान आए हैं। इस प्रकार जिनके भाग्य में भगवान के दर्शन लिखे हुए थे उन्हें भगवान के दर्शन हो गए। राई दामोदर भगवान, जैसे आपने उस लड़की को दर्शन दिए वैसे सबको देना। तो ये थी राई दामोदर की कहानी, कार्तिक मास में सुनी जाने वाली लपसी तपसी की कहानी। प्राचीन समय की बात है, एक गांव में एक लपसी रहता था और एक तपसी रहता था। लपसी सदा ही भगवान की सेवा में लीन रहता था, लेकिन लपसी सवा सेर दही की लापसी बनाता और भगवान को भोग लगाकर खुद पी जाता था। एक दिन की बात है, दोनों में बहस छिड़ गई कि कौन बड़ा है। लपसी कहता मैं बड़ा, तो तपसी कहता मैं बड़ा, क्योंकि मैं सारा दिन भगवान की भक्ति करता रहता हूँ। नारद मुनि जी ने लपसी तपसी को लड़ते देखा तो वो लड़ने का कारण पूछने लगे। तब लपसी बोला कि मैं बड़ा हूँ, लेकिन तपसी मान नहीं रहा। नारद जी बोले कि इसका फैसला मैं कल कर दूंगा। अगले दिन तपसी रोज की तरह सुबह स्नान कर लौट रहा था तो नारद जी ने उसके आगे 1.25 करोड़ की अंगूठी फेंक दी। तपसी ने इधर उधर देखा और अंगूठी उठाकर फिर तपस्या में लीन बैठ गया। जिसके बाद लपसी फिर रोज की तरह आया और 1.25 सेर दही की लापसी बनाकर उसे लोटे में घुमाया और भोग लगाकर पी गया। तभी नारद जी आए और उन्होंने कहा कि लपसी बड़ा है। तपसी ने इसका कारण पूछा तो नारद जी कहने लगे कि तेरे घोड़े के नीचे 1.25 करोड़ की अंगूठी पड़ी है, तुमने इसे चुराया है, जिससे तेरी तपस्या भंग हो गई है। जिसके बाद तपसी हाथ जोड़कर नारद जी के सामने खड़ा हो गया। बोला कि मुझे अब तपस्या का फल किस प्रकार मिल सकता है। जिस पर नारद जी कहने लगे कि तुम्हारी तपस्या का फल तो कार्तिक नहाने वाले ही दे सकते हैं। जिसके बाद नारद जी कहने लगे कि कार्तिक माह में कहानी सुनने के बाद जो तुम्हारी कहानी नहीं सुनेगा या नहीं कहेगा, उसके कार्तिक स्नान का फल खत्म हो जाएगा तो उसके कार्तिक स्नान का फल तुम्हें मिल जाएगा। इस प्रकार तुम्हारी तपस्या सफल हो जाएगी। तो इसलिए हमें कार्तिक माह में लपसी तपसी की कथा भी अवश्य सुननी चाहिए। कार्तिक महीने में सुनी जाने वाली तुलसी जी की कहानी। हिंदू महीने में कार्तिक माह का अत्यधिक महत्व होता है। इस पूरे माह में स्नान, दान और अन्य धार्मिक कार्य को करना बहुत शुभ माना गया है। इस महीने में कार्तिक स्नान के साथ ही तुलसी जी की पूजा का भी अत्यधिक महत्व है। इस माह में तुलसी जी का विवाह भी कराया जाता है और जिन्हें कन्या संतान नहीं होती वह तुलसी जी का विवाह शालिग्राम जी से कराकर कन्यादान का सुख पाते हैं। अब हम आपको सुनाएंगे तुलसी माता की कथा। कार्तिक माह में सभी औरतें तुलसी जी को जल सींचा करती थी। वहीं पर एक बुढ़िया माई भी थी जो कि हर कार्तिक माह में तुलसी सींचने आती थी और जब भी वह जाती तो तुलसी माता से कहती, हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं तेरा बिरवा सींचती हूँ, तू मुझे बहू दे, पीले रंग की धोती दे, मीठा ग्रास दे, बैकुंठ में वास दे, अच्छी मोत दे, चंदन का काठ दे, अच्छा राज दे, खाने को दाल भात दे और 11 के दिन कृष्ण का कांधा दे। बुढ़िया माई की ये बातें सुनकर तुलसी माता दिन ब दिन सूखने लगी।
तुलसी माता को यूँ सूखते और परेशान देखकर भगवान ने पूछा, हे तुलसी, तुम दिन प्रतिदिन यूँ सूखती क्यों जा रही हो? तब तुलसी माता ने कहा कि आप तो मेरे मन की मत ही पूछो। भगवान ने कहा कि मैं नहीं पूछूंगा तो कौन पूछेगा? तब तुलसी माता कहती है कि एक बुढ़िया माई आती है और अपनी बात मुझे रोज कहकर चली जाती है। मैं उसकी सभी बातें तो पूरी कर दूंगी, लेकिन कृष्ण का कांधा कहाँ से लाऊंगी? पर भगवान श्री कृष्ण बोले कि आप बुढ़िया माई से कह दो कि जब भी उनकी मृत्यु होगी तो मैं स्वयं उन्हें कांधा देने आऊंगा। जिसके कुछ दिनों बाद ही बुढ़िया माई मर गई। बुढ़िया माई के मरने से सारा गांव इकट्ठा हो गया और उसका अंतिम संस्कार करने पर उसे उठाने लगे, लेकिन बुढ़िया माई बहुत ज्यादा भारी हो गई, जिससे बुढ़िया माई की अर्थी टस से मस नहीं हुई। सभी बोले कि यह तो बहुत संस्कारी थी, बहुत पूजा पाठ करती थी, कोई पाप भी नहीं किया, फिर भी यह इतनी भारी कैसे हो गई? तभी बूढ़े ब्राह्मण के वेश में भगवान आए और कहने लगे कि यहाँ पर इतनी भीड़ कैसे है? गांव वाले बोले कि यह बुढ़िया माई मर गई है और यह इतनी पापिनी थी कि इसकी अर्थी भी नहीं उठ पा रही है और यह बहुत ज्यादा भारी हो गई है। फिर भगवान बोले कि मुझे इसके कान में कुछ कहने दो, फिर यह उठ जाएगी। बुढ़िया माई के पास गए और उनके कान में कहा कि माई तू अपने मन की कर ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा ग्रास ले, वैकुंठ में वास ले, चटक की चाल ले, चंदन के काठ ले, झालर की झनकार ले, दाल भात ले और कृष्ण का कांधा ले। भगवान की सभी बातें सुनकर बुढ़िया माई हल्की हो गई और भगवान श्री कृष्ण अपने कंधे पर उसे लेकर गए। बुढ़िया माई को मुक्ति मिल गई और वह बैकुंठ चली गई। हे तुलसी माता, जैसे आपने इस बुढ़िया माई की मुक्ति की वैसी सबकी करना और जैसे भगवान श्री कृष्ण का कांधा उन्हें दिया वैसा सबको देना। कार्तिक महीने में सुनी जाने वाली पोपाबाई की कहानी। किसी गांव में एक पोपाबाई रहा करती थी। वह बहुत ज्यादा नियम व्रत किया करती थी। एक दिन उसने अपने भाई व भाभी से कहा कि मैं शादी नहीं करूंगी, इसलिए आप मेरी झोपड़ी गांव के बाहर बना दो और गांव के सभी लोगों को कह दो कि अपनी गाय व बछड़ों को मेरे यहाँ ही घास फूस चढ़ने के लिए भेज दे और इसके बदले जो बचा कुचा खाना होगा वो मुझे खाने के लिए दे दे। जिसके बाद पोपाबाई गांव के बाहर झोपड़ी में रहने लगी। एक दिन नगर का राजा शिकार खेलने जंगल में आया और गांव के बाहर जंगल के पास बनी झोपड़ी देखकर रुक गया। झोपड़ी के पास जाकर उसने आवाज लगाई कि कौन है, लेकिन भीतर से कोई आवाज न आने पर वह लगातार दरवाजा खटखटाता रहा। तब पोपाबाई उठी और कहने लगी कि तुम कौन हो जो बार बार दरवाजा बजा रहे हो, क्यों आवाज लगा रहे हो? राजा ने कहा कि मैं यहाँ का राजा हूँ और मैं आपके साथ विवाह करना चाहता हूँ। पोपाबाई ने कहा कि जहाँ से आए हो वहीं चले जाओ, मैं किसी पराये आदमी का मुंह भी नहीं देखती। राजा ने पोपाबाई की एक भी नहीं सुनी और उसे जबरदस्ती उठाकर ले गया। तब पोपाबाई ने राजा को श्राप दिया कि उसका सारा राजपाट नष्ट हो जाएगा। राजा के महल में आने पर राजा की बाकी रानियों ने सारी बात सुनकर राजा से अनुरोध किया कि इसे वापस छोड़ कर आओ। तब राजा पोपाबाई को वापस झोपड़ी में छोड़ने चला गया तो रास्ते में पाप की नदी आई जिसमें वह डूब गया और पोपाबाई भी धर्मराज जी के पास पहुंची तो धर्मराज जी ने उन्हें स्वर्ग का राज दे दिया। जिसके बाद एक बार सेठ सेठानी मृत्यु लोक से स्वर्ग लोग आए तो उसके द्वार बंद देखकर वह धर्मराज जी से द्वार खोलने का आग्रह करते हैं। तब धर्मराज जी कहते हैं कि स्वर्ग द्वार पर तो पोपाबाई का राज है। इस पर सेठ सेठानी कहते हैं कि हम पोपाबाई को नहीं जानते। धर्मराज जी उन दोनों की बात सुनकर कहते हैं कि तुम दोनों 7 दिन तक मृत्युलोक में रहो। 8 खोपरा में राई भरकर 5 कपड़े ऊपर रखकर कहानी सुनकर उदापान करना और कहना कि राजा पोपाबाई का लेखा लेगी राई राई का। ये थी कार्तिक मास में सुनी जाने वाली पोपाबाई की कहानी। कार्तिक महीने में सुनी जाने वाली नगर बसेरे की कहानी। किसी गांव में एक जाट और भाट रहते थे। दोनों में घनिष्ठ मित्रता थी। एक बार जाट अपनी बहन के घर जाने को तैयार हुआ और भाट अपने ससुराल जाने को तैयार हुआ। दोनों साथ चल पड़े और रास्ते में रुककर एक कुएं की मुंडेर पर बैठ गए। तभी जाट भाट से कहते हैं कि चलो नगर बसेरा कर लेते हैं। इस पर भाट बोला कि तू ही नगर बसेरा कर ले, मैं तो अपने ससुराल जा रहा हूँ, वहाँ मेरी खूब खातिर होगी, तू ही कर ले नगर बसेरा। जिसके बाद जाट वही कुएं के पास बैठ पानी की घंटी और चावल का दाना लेकर नगर बसेरा करने लगा। नगर बसेरा करने के साथ जाट कहने लगा कि नगर बसेरा जो करे सो मल धावे पाव, ताता मांडा तापसी देगी मेरी माँ, माँ देगी मावसी देगी द्वारका का वास, मीठा मीठा ग्रास वृंदावन का वास, मैं डालू पानी हो जाए घी, झट से निकल जाए मेरा जी। यह सब करकरा के जाट बहन के पास चल पड़ा। जाट की बहन ने भाई के आने पर उसकी खूब खातिर की
और घी के साथ भाई को जिमाया। इसके बाद दोनों ने बैठकर ढेर सारी बातें की। इधर भाट अपने ससुराल पहुंचा तो वहाँ पर आग लग गई थी। आग बुझाने में भाट भी लग गया, जिसमें हाथ मुंह भी काले पड़ गए और खुद भी थोड़ा झुलस गया। ना रोटी ना पानी के लिए किसी ने भी नहीं पूछा। पड़ोसन आई तो उसने भाट की सास से कहा कि आपका जमाई आया है, जरा उसकी आव भगत कर लो। बुढ़िया बोली कि सब कुछ तो जल गया है, अब कहाँ से आव भगत करूं। पड़ोसन ने ही भाट को एक रोटी के साथ छाछ दी और भाट ने वही खाकर अपना गुजारा किया। उनको फिर दोनों घर की ओर चलते हैं और रास्ते में फिर से मिल जाते हैं और एक दूसरे का हाल पूछते हैं। भाट बोलता है कि मेरे ससुराल में तो आग लग गई थी, आग बुझाते मैं खुद भी काला पड़ गया हूँ, ना रोटी मिली ना पानी। तभी जाट बोला कि मेरी तो बहुत खातिर हुई। फिर बोला कि मैंने कहा था ना कि नगर बसेरा कर ले, अब हम दोनों नगर बसेरा कर लें। लेकिन फिर से भाट ने मना कर दिया। लगा कि तेरी तो मौसी है, पता नहीं रोटी देगी या नहीं, लेकिन मेरी तो माँ है कि छूछली चूरमा का पेड़ा धरा पाएगा। यह कहकर भाट ने फिर से नगर बसेरा नहीं किया और जाट ने कर लिया। लगा नगर बसेरा जो करे सो मल धावे पाव, ताता मांडा तापसी देगी मेरी माँ, माँ देगी मौसी देगी द्वारका का वास, मीठा मीठा ग्रास वृंदावन का वास, पानी डालू हो जाए घी, झट से निकल जाए मेरा जी। कहकर वह वहाँ से फिर से चल पड़ा। बात घर पहुँचते ही जाट को जाट की मौसी ने बहुत लाड प्यार दिया। उधर भाट घर गया तो उसकी भैंस खो गई थी। भाट का बाप उसे लाठी से पीटने लगा और कहने लगा कि ससुराल गया तो वहाँ आग लग गई और यहाँ आया तो भैंस खो गई। उसके बाद बाप ने कहा कि पहले मेरी भैंस लेके आ, उसके बाद ही तुम्हें रोटी पानी दूंगा। हर दिन भाट भैंस ढूंढता रहा, लेकिन उसे भैंस नहीं मिली। जिसके बाद जाट भाट की मुलाकात फिर से बाजार में हो गई। मैं भाट के हालचाल पूछी तो भाट बोला कि मेरी तो भैंस खो गई है, ये दिन भर से ढूंढ रहा हूँ। रोटी कहा कि मैंने तो पहले ही कहा था कि नगर बसेरा कर ले। मगर भाट बोला कि तेरे नगर बसेरे में इतनी ताकत है तो चल हम दोनों ही कर लेते हैं। दोनों ने बैठकर नगर बसेरा किया। नगर बसेरा जो करे सो माल धावे पाव, ताता मांडा तापसी देगी मेरी माँ, माँ देगी मौसी देगी द्वारिका का वास, मीठा मीठा ग्रास वृंदावन का वास, लू पानी में हो जाए घी, झट से निकल जाए मेरा जी। दोनों ने नगर बसेरा करके भाट जैसे ही आगे बढ़ा तो उसकी खोई हुई भैंस मिल गई, जिसे लेकर वह घर पहुंचा। पहुंचते ही उसकी माँ ने लड़के को गले लगा लिया और कहा कि सारे दिन से भूखा प्यासा भटक रहा है। यह कहकर उसकी माँ उसको खूब खिलाती पिलाती है। के बाद सारे नगर में टिटोरा पिटवाया जाता है कि कार्तिक में सब कोई पीहर या सासरे आते जाते नगर बसेरा करें। जैसे भाट को नगर बसेरा करने का फल मिला वैसा सबको मिले। तो ये थी नगर बसेरे की कहानी। कार्तिक मास में सुनी जाने वाली गंगा जमुना की कहानी। प्राचीन समय में एक गांव था जिसमें दो बहनें रहा करती थी। एक बहन का नाम गंगा था तो दूसरी बहन का नाम जमुना था। एक बार दोनों बहनें एक साहूकार के खेत से गुजर रही थी तो जमुना ने 13 दाने जौ के तोड़ लिए, जिसे देखकर गंगा बोली कि तुझे तो ग्रहण लग गया है क्योंकि तूने चोरी की है। इस पर जमुना बोली कि अब मेरा ग्रहण कैसे धुलेगा। तब गंगा ने कहा कि तुझे 12 साल तक साहूकार के यहाँ नौकरी करनी पड़ेगी, तभी तेरा पाप धुलेगा। उसके बाद जमुना साहूकार के यहाँ नौकरी के लिए जाती है और अपने लिए काम मांगती है। साहूकार उसे काम पर रख लेता है, लेकिन काम करने से पहले जमुना उसे कहती है कि मैं सारे काम करूंगी लेकिन 4 काम नहीं करूंगी। झूठे बर्तन नहीं मांजूंगी, झाड़ू नहीं लगाऊंगी, बिस्तर नहीं बिछाऊंगी और दिया नहीं जलाऊंगी। इस प्रकार 12 साल बीत गए। 12 साल के बाद कुंभ का मेला लगा तो साहूकारनी भी कुंभ नहाने जाने लगी। जमुना ने साहूकारनी को जाते देखा तो कहा कि कुंभ के मेले में मेरी बहन गंगा मिलेगी तो उसे यह सोने का टक्का दे देना, इससे वह अपने हाथों में सुंदर सुंदर चूड़ियां पहन लेगी। साहूकारनी ने कुंभ के मेले में गंगा को वह सोने का टक्का दे दिया। गंगा ने उससे वह टक्का लेते हुए कहा कि मेरी बहन को कहना कि 12 साल पूरे हो चुके हैं, वह यहाँ वापस आ जाए। जिसके बाद साहूकार व साहूकारनी वापस घर आए। तब जमुना मटके में पानी भर रही थी। दोनों जाकर जमुना से बोले कि हमने सोने का टक्का तुम्हारी बहन गंगा को दे दिया है और उसने कहा कि तेरे 12 वर्ष पूरे हो गए हैं, इसलिए अब तुम वापस आ जाओ। यह समाचार सुनते ही जमुना सहस्त्र धारा में बदल गई और बहने लगी। जमुना जी का यह रूप देखकर साहूकार व साहूकारनी परेशान हो गए कि हमारे घर में जमुना माता ने काम किया, हमें तो अब इसका ग्रहण लग गया है, तो हम यह ग्रहण कैसे उतारेंगे। जमुना भागकर गंगा माता के पास चली गई। गंगा ने जमुना से पूछा कि तुम साहूकारनी से कुछ कहकर आई हो या नहीं।
यमुना बोली कि मैं तो कुछ भी बताकर नहीं आई हूँ। तब गंगा ने कहा कि जा उन्हें धीरज देकर आ, नहीं तो उन्हें जीवन भर असंतोष ही रहेगा। गंगा के कहने पर जमुना माता ने साहूकार और साहूकारनी को सपने में दर्शन दिए और कहा कि तुम दोनों उल्टे माथे क्यों पड़े हो, जागो और उठकर खाओ पियो। तब दोनों बोले कि हम कैसे उठे, हमें तो ग्रहण लग गया है, हमने उल्टे सीधे और पता नहीं कितने नीच कार्य आपसे करवाए हैं। तब जमुना जी बोले कि तुम्हें ग्रहण नहीं लगा है, ग्रहण तो मुझे लगा था कि मैंने तुम्हारे खेत से 13 दाने जो के चुराए थे, ग्रहण उतारने के लिए तुम्हारे घर आई थी। मेरा ग्रहण तुम्हारे घर में 12 वर्ष तक रहने से उतर गया है और मेरी मुक्ति हो गई है। जमुना जी ने कहा कि तुम्हें कोई ग्रहण नहीं लगा है, उल्टे मेरे 12 वर्ष तक यहाँ रहने से तुम्हारी भी मुक्ति हो गई है। यह कहकर जमुना जी स्वपन से चली गई। इसके बाद वह दोनों उठकर देखते हैं कि उनके घर में पहले से भी और अधिक धन हो गया है। जमुना माता जैसे आपने साहूकार और साहूकारनी की मुक्ति की वैसी सबकी करना। ये थी कार्तिक मास में सुनी जाने वाली गंगा जमुना की कहानी। कार्तिक महीने में सुनी जाने वाली चीड़ा चीड़ी की कहानी। एक बार की बात है, 4 चीड़ी रहा करती थी। वह चारों ही कार्तिक का स्नान किया करती थी। तभी प्रतिपदा के दिन उन्होंने सोचा कि आज खिचड़ी बना लेते हैं। सभी मिलकर घी, चावल और दाल ले आई, जिसके बाद चारों ने मिलकर खिचड़ी बनाई। सबने सोचा कि पहले नहाकर आ जाते हैं, फिर खिचड़ी खाएंगे। तभी पहले एक चिड़िया नहाकर आ गई और बाकी नहीं आई, लेकिन उस पहली चिड़िया को भूख लगी थी तो उसने खिचड़ी की भापी खा ली। तभी दूसरी चिड़िया आई और उसे भी भूख लगी थी तो उसने खिचड़ी का पानी पी लिया। जिसके बाद तीसरी चिड़िया आई और उसने खिचड़ी खा ली और लास्ट में चौथी चिड़िया ने बची हुई खिचड़ी की खुरचन खा ली। देखिए, खाने के बाद ये चारों चिड़िया मर गई। इसके बाद जिस चिड़िया ने खिचड़ी की भाप खाई थी वह राजा के घर राजकुमारी के रूप में पैदा हुई और जिस चिड़िया ने खिचड़ी का पानी पिया था वह कुमार के घर पैदा हुई और जिस चिड़ी ने खिचड़ी खाई थी वह ब्राह्मण के घर में पैदा हुई और जिसने खिचड़ी की खुरचन खाई थी वह हथिनी के रूप में पैदा हुई। जिसके बाद कुमार की लड़की राजा के यहाँ दासी बन गई और ब्राह्मण की लड़की राजकुमारी की सहेली बन गई और कुछ दिनों बाद हथिनी भी राजा के यहाँ पर आ गई। अब राजकुमारी बनी चिड़िया को पिछले जन्म की सारी बातें याद थी। जिसके बाद राजकुमारी जैसे ही बड़ी हुई तो उसका विवाह हुआ। तो राजकुमारी ने राजा से कहा कि मैं अपने साथ अपनी दासी और सहेली को भी ससुराल लेकर जाऊंगी। तब राजा ने कहा कि ठीक है, ले जाना। राजकुमारी फिर भी ससुराल जाने के लिए तैयार नहीं हुई। तो राजा ने पूछा कि अब क्या हुआ। राजकुमारी बोली कि मैं अपने साथ इस हथिनी को भी ले जाना चाहती हूँ, लेकिन हथिनी राजकुमारी के साथ जाने के लिए उठी नहीं। तब राजकुमारी उसके कान में पिछले जन्म की सारी बात कह देती है, जिसे सुनकर हथिनी उठ जाती है। लेकिन ये सब राजा देख रहा था। यह सब कुछ देखने के बाद उसने अपनी तलवार निकालकर राजकुमारी से कहा कि सच सच बताओ कि तुम कौन हो, नहीं तो मैं यहीं पर तुम्हारा गला काट दूंगा। तब राजकुमारी ने राजा को सारी बात बता दी कि पिछले जन्म में हम चारों चिड़िया थी, हम कार्तिक स्नान किया करती थी और इसी का पुण्य हमें इस जन्म में मिला है। तब राजा ने सारी बात सुनकर कहा कि अगर कार्तिक स्नान करने का इतना महत्व है तो हम दोनों जोड़े के साथ कार्तिक नहाकर दान पुण्य करेंगे। तो ये थी चीड़ा चीड़ी की कहानी। कार्तिक मास में सुनी जाने वाली धर्मराज जी की कहानी। धार्मिक मान्यता के अनुसार हर व्यक्ति को अपने जीवन में धर्मराज जी की कहानी अवश्य सुननी चाहिए और माना जाता है कि इस कहानी को कार्तिक मास में सुनने से वैकुंठ धाम के रास्ते खुल जाते हैं। चलिए अब हम आपको सुनाएंगे धर्मराज जी की कहानी। पौराणिक कथा के अनुसार एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। वह खूब व्रत पूजन करती थी। जब उस बूढ़ी माई की उम्र पूरी हो गई तो उसे एक दिन यमदूत लेने आए और वह उनके साथ चली गई। रास्ते में चलते चलते एक गहरी नदी आई। तब यमदूत ने उनसे पूछा कि माई आपने गोदान किया है या फिर नहीं। तब बुढ़िया ने तुरंत पूरी श्रद्धा से गाय का ध्यान किया तो गाय उसके समक्ष आ गई। फिर बुढ़िया माई उस गाय की पूंछ पकड़कर नदी आसानी से पार कर लेती है। कुछ देर बाद उसके रास्ते में काले कुत्ते आ गए। तभी यमदूत ने कहा कि आपने कुत्तों को खाना दिया था या फिर नहीं। तो बुढ़िया माई ने फिर कुत्तों का ध्यान किया और वे रास्ते से चले गए। बुढ़िया माई जैसे ही आगे बढ़ी तो रास्ते में कोए आ गए और कोओं ने दादी माँ के सिर में चोंच मारनी शुरू कर दी। तब यमदूत बोले कि आपने किसी ब्राह्मण की बेटी से सिर में तेल लगवाया था या फिर नहीं। तब बुढ़िया माई फिर ब्राह्मण की बेटी का ध्यान करने लगी तो कोए वापस चले गए। इसके कुछ आगे बढ़ने पर बुढ़िया माई के पैर में कांटे चुभने लगे। तब यमदूत बोले कि आपने खड़ाऊ का दान किया था या फिर नहीं। बुढ़िया माई ने उनका ध्यान किया तो खड़ाऊ उसके पैरों में आ गई। जिसके बाद बुढ़िया माई जैसे ही आगे बढ़ी तो चित्रगुप्त जी ने यमराज जी से कहा कि आप यह किसे लेकर आए हैं।
तभी यमराज जी बोले कि बुढ़िया माई ने दान पुण्य तो बहुत किए हैं, लेकिन उन्होंने अपने जीवन में धर्मराज जी के लिए कुछ भी नहीं किया, इसलिए आगे के द्वार इसके लिए बंद है। धर्मराज जी की बात सुनकर बुढ़िया माई बोली कि आप मुझे 7 दिन के लिए धरती पर वापस भेज दें। मैं पूरी श्रद्धा से धर्मराज जी का व्रत और उद्यापन करके वापस यहाँ लौट आऊंगी। जिसके बाद यमराज जी ने उन्हें धरती पर वापस भेज दिया। बुढ़िया अपने गांव में आ गई और गांव वालों ने उसे भूतनी समझकर अपने घर के दरवाजे बंद कर दिए। और जब वह अपने घर गई तो उसके बहू बेटों ने भी डर के मारे दरवाजे बंद कर दिए। बुढ़िया ने कहा कि मैं भूतनी नहीं हूँ, मैं तो धर्मराज जी की आज्ञा से सिर्फ 7 दिन के लिए धरती पर वापस आई हूँ। इन 7 दिनों में मैं धर्मराज जी का व्रत और उद्यापन करूंगी, जिससे मेरे लिए परलोक के रास्ते खुल जाएंगे। बुढ़िया की बातें सुनकर बहू बेटे उसके लिए पूजा की सामग्री ले आए, लेकिन जब बुढ़िया माई कहानी कहती है तब वह ओंकारा नहीं बढ़ते, जिससे बुढ़िया बाद में अपने पड़ोसन को कहानी सुनाती है और वह ओंकारा बढ़ती है। इस तरह से 7 दिन धर्मराज जी के विधि विधान व्रत पूजा और उद्यापन करने के बाद धर्मराज जी बुढ़िया को लेने के लिए विमान भेजते हैं। स्वर्ग से आए विमान को देखकर उसके बहू बेटों के साथ सारे गांव वाले भी स्वर्ग जाने के लिए तैयार हो गए। तब बुढ़िया माई ने कहा कि तुम कहाँ जाने के लिए तैयार हो रहे हो? मेरी कहानी तो सिर्फ मेरी पड़ोसन ने सुनी थी, इसलिए वही मेरे साथ जाएगी। तब सारे गांव वाले बुढ़िया से धर्मराज जी की कहानी सुनने का आग्रह करने लगे। तब बुढ़िया माई ने उन्हें भी कहानी सुना दी। कहानी सुनने के बाद गाँव के सभी लोग विमान में बैठकर स्वर्ग जाते हैं। तो धर्मराज जी कहते हैं कि मैंने तो विमान केवल बुढ़िया माई को लाने के लिए भेजा था। तब बुढ़िया माई ने कहा कि हे धर्मराज जी, मैंने अपने जीवन में जो भी पुण्य किए हैं उनमें से आधा भाग मैं अपने गांव वालों को देना चाहती हूँ। इस प्रकार धर्मराज जी ने ग्रामवासियों को भी स्वर्ग में जाने दिया। हे धर्मराज महाराज, जैसे आपने बुढ़िया माई और उसके गांव के सभी लोगों को स्वर्ग में जगह दी, उसी तरह से हमें भी देना। साथ ही कहानी सुनकर हुंकार भरने वालों और कहानी कहने वालों को भी परलोक में जगह देना। तो ये थी धर्मराज जी की कहानी। अब हम आपको बताएंगे धर्मराज जी की कहानी पढ़ने के नियम क्या हैं। पुराने कथा के अनुसार आप 1 साल 6 महीने या फिर 7 दिन भी धर्मराज जी की कहानी सुन सकते हैं। इसके बाद उसका उद्यापन किया जाता है। उद्यापन में काठी लोटे में शक्कर भरकर 5 बर्तन धर्मराज जी की सोने की मूर्ति की साठिया ब्राह्मण को दान देना चाहिए। और ध्यान रखिए कि प्रतिदिन चावल का साठिया बनाकर ही यह कहानी सुनी जाती है। तो ये थी धर्मराज जी की कहानी। कार्तिक मास में सुनी जाने वाली माँ लक्ष्मी जी की कहानी। एक गांव में एक साहूकार रहा करता था। साहूकार की एक बेटी थी। वह प्रतिदिन पीपल सींचने जाती थी। जब वह पीपल सींचने जाती तो पीपल के पेड़ में से लक्ष्मी जी प्रकट होती थी और चली जाती थी। एक दिन लक्ष्मी जी ने साहूकार की बेटी से कहा कि तुम मेरी सहेली बन जाओ। तब लड़की ने कहा कि मैं अपने पिताजी से पूछकर बताऊंगी। जिसके बाद साहूकार की बेटी ने घर जाकर अपने पिता को सारी बात कह दी। इस पर उसके पिताजी बोले, वह तो साक्षात महालक्ष्मी जी है और हमें इसके अलावा क्या चाहिए, तुम लक्ष्मी जी को अपनी सहेली बना लो। जिसके दूसरे दिन लड़की फिर से गई। तब लक्ष्मी जी फिर से पीपल के पेड़ में से निकल कर आई और कहा कि मुझे अपनी सहेली बना लो। तब लड़की ने कहा बना लूंगी। इसके बाद वो दोनों पक्की सहेलियां बन गई। इसके बाद लक्ष्मी जी ने एक दिन उसको खाने का न्योता दिया। इसके बाद घर आकर लड़की ने माँ व पिताजी से कहा कि आज मेरी सहेली ने मुझे खाने का न्योता दिया है। तब लड़की के पिताजी ने कहा कि सहेली के जिमने जाइयो पर घर को संभाल कर जाना। तो वह लक्ष्मी जी के यहाँ जिमने गई तो लक्ष्मी जी ने उसे साल ओढ़ने के लिए रुपए दिए एवं 36 प्रकार के व्यंजन जिमाए। जब लड़की जाने लगी तो लक्ष्मी जी ने पल्ला पकड़ लिया और कहा कि मैं भी तेरे घर जिमने आऊंगी। तब लड़की ने कहा कि जिम आना। लड़की के पिताजी ने पूछा कि बेटी सहेली के यहाँ जिम कर आ गई, इसके बाद भी तुम उदास क्यों हो? तब लड़की ने कहा पिताजी, लक्ष्मी जी ने मेरा इतना स्वागत सत्कार किया है, अनेक प्रकार के भोजन कराए, लेकिन मैं उन्हें क्या जिमाऊंगी? अपने घर में तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तब उसके पिता ने कहा कि गोबर मिट्टी से चौका लगाकर घर की सफाई कर ले, 4 मुख वाला दिया जलाकर लक्ष्मी जी का नाम लेकर रसोई पर बैठ जा। लड़की अपने पिता के कहे अनुसार सफाई करके लक्ष्मी जी का नाम लेकर एक लड्डू लेकर बैठ गई। उस समय उस नगर की रानी नहा रही थी। उसका 9 लखा हार चील उड़ा कर ले गए और उस लड़के के घर पर 9 लखा हार डाल गए और उसकी जगह लड्डू ले गए। जिसके बाद उस लड़की ने हार को ले लिया। मैं लड़की हार लेकर बाजार गई और सामान लाने लगी तो सुनार ने पूछा कि क्या चाहिए। तब उसने कहा कि सोने की चौकी, सोने की थाल, मोहर दे दें और सामग्री भी दें, साथ ही 36 प्रकार का भोजन हो जाए, इतना सामान
दे दें। सारी चीजें लेकर लड़की बहुत अच्छी तैयारी करती है और रसोई बनाकर गणेश जी और माँ लक्ष्मी जी को बुलाती है। इसके बाद आगे आगे गणेश जी और पीछे पीछे लक्ष्मी जी आते हैं। इसके बाद लड़की ने चौकी डाल दी और कहा सहेली चौकी पर बैठ जाओ। तब लक्ष्मी जी ने कहा सहेली चौकी पर तो मैं राजा रानी के भी नहीं बैठी, किसी के भी नहीं बैठी, तुम्हारे यहाँ कैसे बैठ जाऊँ। तब लड़की ने कहा कि मेरे यहाँ तो बैठना ही पड़ेगा। फिर लक्ष्मी जी चौकी पर बैठ गई। तो जिसके बाद लड़की ने लक्ष्मी जी की बहुत अच्छी खातिर की। काल लक्ष्मी जी ने उस लड़की का आदर सत्कार किया था, वैसे ही लड़की ने भी लक्ष्मी जी का बहुत आदर सत्कार किया। इससे लक्ष्मी जी खुश हो गई। लड़की के घर में खूब रुपया एवं लक्ष्मी हो गई। तब साहूकार की बेटी ने कहा कि मैं अभी आ रही हूँ, तुम यहीं बैठे रहना। और इसके बाद लड़की वहाँ से चली गई। लक्ष्मी जी जैसा तुमने साहूकार की बेटी को दिया वैसा सबको देना। सुनते हुंकार बढ़ते सभी पर अपनी कृपाएं बनाए रखना। लक्ष्मी माता जो भी आपकी कहानी सुने उसके कष्ट दूर करना, दरिद्रता दूर करना और उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना। तो ये थी माँ लक्ष्मी जी की कहानी। कार्तिक महीने में सुने जाने वाली राम लक्ष्मण जी की कहानी। राम लक्ष्मण जी की कहानी के अनुसार भगवान श्री राम लक्ष्मण और माता सीता जी पिता दशरथ की आज्ञा के अनुसार वनवास जाने लगे। रास्ते में वे सभी तीर्थ जैसे कि गंगा, यमुना, गोमती नदियों में पितृ तर्पण कर वन में कंदमूल फल फूल खाते हुए वन में अपना समय व्यतीत करने लगे। तभी कार्तिक का महीना आया। कम के दिन लक्ष्मण जी ने राम जी की आज्ञा से फल फूल लाकर माँ सीता को दिए। तब माँ सीता ने 4 पत्तल परोसी। तब लक्ष्मण जी ने पूछा कि भाभी माँ हम तो 3 ही हैं, फिर 4 में क्यों परोसा। तब सीता माँ बोली कि यह पत्तल गौ माता की है। जिसके बाद राम जी और लक्ष्मण जी गौ माता को पत्तल परोस देते हैं। इसके बाद राम जी सीता जी से पूछते हैं कि आपने खाना शुरू क्यों नहीं किया। तब सीता माँ बोली कि मैंने राम कथा सुनने का नियम लिया है, राम कथा सुनने के बाद ही मैं फल ग्रहण करूंगी। तब राम जी बोले मुझे कथा सुना दो और लक्ष्मण जी बोले कि आप मुझे कथा सुना दो। तब सीता माँ बोली औरत की बात औरत ही सुनती है, आप मेरे पति हो और आप मेरे देवर हो तो मैं आपको कैसे सुना दूं। अब लक्ष्मण जी ने सोचा इस जंगल में कौन औरत मिलेगी। तभी लक्ष्मण जी ने अपनी माया से एक नगरी का निर्माण किया। वह नगरी सभी सुख सुविधाओं से युक्त थी। उस नगरी में सब चीजें सोने की थी, इसलिए नगरी का नाम सोन नगरी रखा। सभी नगर निवासियों को घमंड हो गया कि हमारी नगरी में कोई भी गरीब नहीं है। जिसके बाद जब सीता जी कुएं से पानी लेने गई और पनिहारियों से राम राम किया तो उनमें से कोई भी राम राम नहीं बोली। थोड़ी देर में एक छोटी कन्या आई। सीता जी उससे राम राम बोली और कहा कि भाई मैं तुम्हें राम कथा सुनाऊंगी, क्या तुम राम कथा सुन लोगी। तब वह बोली कि मेरे को तो घर में काम है। तब सीता जी ने कहा कि मेरे पति राम और देवर लक्ष्मण भूखे हैं। तब लड़की बोली कि मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही है। इसके बाद वह लड़की वहाँ से जाने लगी। तभी माँ सीता को क्रोध आ गया और माँ सीता के क्रोध से सारी नगरी साधारण सी हो गई। जब लड़की घर गई तो उसकी माँ बोली कि यह क्या हुआ। लड़की बोली कि मेरे को तो कुछ नहीं पता, लेकिन वहाँ पर एक साध्वी बैठी थी जो मुझे राम कथा सुनाने के लिए बोल रही थी, लेकिन मैंने कथा नहीं सुनी, इसलिए यदि उसने कुछ किया है तो इसका मुझे नहीं पता। तब उसकी माँ ने उसको वापस जाकर कथा सुनने के लिए कहा, लेकिन लड़की ने वापस जाकर कथा सुनने से मना कर दिया। तब उसकी बहू बोली कि आपकी आज्ञा हो तो मैं कथा सुनाती हूँ। इसके बाद बहू कुएं पर गई और कुएं में से पानी को निकालती और वापस गिरा देती, निकालती और वापस गिरा देती। तब सीता जी ने कहा कि आपके घर में कोई काम नहीं है क्या। तब वह बोली कि माता जी मैं तो सारा काम करके आई हूँ। तब माँ सीता बोली कि अगर आपके पास थोड़ा समय है तो क्या आप मेरे राम की कहानी सुन लेंगी। तब वह बोली माता जी कहानी सुनाओ, मैं प्रेम के साथ आपकी कहानी सुनूंगी। इसके बाद सीता जी ने बाई को पूरी कथा सुनाई। इस तरह रोज सीता जी बाई को कथा सुनाती। बाई को राम कथा सुनते बहुत दिन हो गए। उसने माँ सीता से पूछा कि इसकी उद्यापान विधि बताओ। तब सीता जी ने कहा 7 लड्डू लाना, 1 नारियल लाना, उसके 7 भाग करना, 1 भाग मंदिर में चढ़ाना जिससे मंदिर बनवाने जितना फल होता है, 1 भाग सरोवर के किनारे गाड़ देना जिससे सरोवर खुदवाने जितना फल होता है, 1 भाग भगवत गीता पर चढ़ाना जिससे भगवत गीता पाठ करवाने जितना फल होता है, 1 भाग तुलसी माता पर चढ़ाना जिससे तुलसी विवाह जितना फल मिलेगा, 1 भाग कुंवारी कन्या को देना जिससे कन्या विवाह जितना फल होगा, 1 भाग सूरज भगवान को चढ़ाना जिससे 33 करोड़ देवी देवताओं को भोग लगाने जितना फल मिलेगा। और इस प्रकार बाई ने भी विधि पूर्वक उद्यापान कर दिया। माँ सीता ने बताया कि अब 7 दिन बाद वैकुंठ का विमान आएगा।
के 7 दिन बाद विमान आया। तब बहू ने सासू जी से कहा कि स्वर्ग से विमान आया है। तब सासू जी ने कहा कि तेरे ससुर जी को भी ले चल, मेरे को भी ले चल, तेरे माता पिता को ले चल और सारे कुटुंब परिवार को ले चल। बहू ने सभी को बिठा लिया, लेकिन फिर भी विमान खाली था। थोड़ी देर में उसकी ननद आई और देखते ही देखते विमान भर गया। तब बहू ने कहा कि माता सीता, ननद बाईसा को भी बिठा लो, पर माता सीता ने कहा इसने कभी कोई पुण्य नहीं किया। बहू ने कहा कि बाईसा, आप पहले कार्तिक मास में राम लक्ष्मण की कथा सुनना, आपके लिए भी वैकुंठ से विमान आएगा। कार्तिक मास में सुनी जाने वाली राम लक्ष्मण जी की कहानी। कार्तिक मास में सुनी जाने वाली तारा भोज की कहानी। साथ ही हम आपको तारा भोजन विधान के बारे में भी बताएंगे। हिंदू धर्म में कार्तिक का पूरा महीना ही व्रत और तप का होता है। इस मास में तारा भोजन विधान बहुत मायने रखता है। अब हम आपको बताएंगे कि पूरे महीने में हमें इस व्रत को कैसे करना चाहिए। कार्तिक माह में तारा भोजन करने का विधान होता है। पूरे दिन भर व्रती निराकार रहकर रात्रि में तारों को अर्घ देकर भोजन करते हैं, इसलिए इसे तारा भोजन के नाम से जाना जाता है। कार्तिक मास के अंतिम दिन व्रत का उद्यापन भी किया जाता है। कार्तिक माह में पूरे मास अपनी इच्छा और शक्ति के अनुसार व्रत का विधान होता है। पूरे मास व्रत के अलग अलग विधान बताए गए हैं। जो भी मनुष्य को उत्तम लगता है और पूरे माह पालन करने के योग्य लगता है, वह उस नियम के अनुसार ही व्रत रखता है। व्रत के उद्यापन में अपनी श्रद्धानुसार ब्राह्मण को दक्षिणा देने के साथ ही किसी ब्राह्मणी सास अथवा किसी बुजुर्ग महिला को साड़ी और सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा देने का विधान होता है। कार्तिक मास का पुराणों में भी उल्लेख किया गया है। इसमें ब्रह्मा जी बताते हैं कि कार्तिक मास के समान कोई भी मास नहीं है, सतयुग के समान कोई भी युग नहीं है, वेदों के समान कोई भी शास्त्र नहीं है और गंगा जी के समान दूसरा कोई तीर्थ नहीं है। साथ ही अन्न दान के बराबर भी कोई दान नहीं है। कार्तिक मास में भगवान राधा कृष्ण, पीपल, पथवारी, तुलसी, आंवले, केले की पूजा करनी चाहिए। साथ ही रोज 5 पत्थर रखकर पथवारी पूजा, कीर्तन और दीपदान करना चाहिए। अब हम आपको बताएंगे कार्तिक मास में तारा भोज का विधान है। कार्तिक प्रारंभ होने के पहले दिन तारों को अर्घ देकर भोजन करें। कार्तिक के दूसरे दिन दोपहर को भोजन करें और तीसरे दिन निराकार व्रत रखें। इस तरह से पूरे कार्तिक मास को इसी क्रम से पूरा करें। व्रत उद्यापन में चांदी का तारा या फिर 33 पेड़े ब्राह्मण को दान करें। इसके अलावा कार्तिक मास में तारे को देखकर भोजन किया जाता है। रोज दिन भर निराकार रहकर तारा देखने के बाद ही व्रत खोला जाता है। यह व्रत ही तारा भोजन कहलाता है और बाद में ब्राह्मणों को भोजन कराकर चांदी का तारा व 33 पेड़ों का दान दिया जाता है। इसके अलावा छोटी सांकली इस व्रत में 2 दिन भोजन और 1 दिन उपवास रखने का विधान है। इस क्रम को पूरे मास तक किया जाता है और उद्यापन के समय सोने या चांदी की सांकली भगवान के मंदिर में चढ़ाकर ब्राह्मणों को भोजन खिलाया जाता है। आपको सुनाएंगे तारा भोज की कहानी। आज हम आपके लिए कार्तिक मास की तारा भोजन की दूसरी कहानी लेकर आए हैं। एक समय की बात है, एक राजा था, उसकी एक बेटी थी। राजा हर साल कार्तिक माह का व्रत और स्नान आदि करता था। इसमें राजा की बेटी ने कहा, पिताजी इस बार कार्तिक स्नान में हम तारा भोज का व्रत करेंगे। राजा बोला ठीक है। राजा की बेटी ने पूरे श्रद्धा भाव से तारा भोज का व्रत किया। जब कार्तिक का महीना पूरा होने को आया तो उसने अपने पिता से कहा, पिताजी मैंने तारा भोजन किया है, इसलिए अब मैं 9 लाख चांदी के तारों का दान करूंगी। राजा ने कहा ठीक है। उसने उसी समय सुनार को बुलाया और कहा, राजकुमारी ने कार्तिक माह में तारा भोज किया है, अब तुम उसके लिए 9 लाख तारे बनाकर लाकर दो, जिसका वो दान करेगी। सुनार ने राजा को हाँ कर दी, लेकिन घर जाकर वह सोच में पड़ गया। पत्नी ने पूछा कि क्या बात है, आप इतनी चिंता में क्यों हो? तब वह सुनार बोला कि राजा ने मुझे 9 लाख तारे बनाने को कहा है, इतनी जल्दी मैं तारे बनाकर कैसे दूंगा? मुझे तो तारे बनाने भी नहीं आते। यह सुनकर सुनार की पत्नी ने कहा, इसमें सोचने की क्या बात है, गोल चांदी का पत्थर बनाकर उसमें से छोटे छोटे गोल टुकड़े काट देना, तारे बन जाएंगे और राजा को दे आना। सुनार ने ऐसा ही किया। उसने पत्थर से तारे काटकर राजा को दे दिए। जिसके बाद राजकुमारी ने 9 लाख तारों का दान किया। देख भगवान का सिंहासन डोलने लगा। इसके बाद भगवान हरि ने अपने दूतों से कहा, जाओ और देखो कि कौन धर्मात्मा मेरे नाम पर टिका है। दूतों ने पृथ्वी पर आकर देखा तो राजकुमारी चांदी के तारे दान कर रही थी। यह देखकर वो ठाकुर जी को जाकर बोले, प्रभु राजा की लड़की नेम धर्म से तारा भोज कर रही है। भगवान ने कहा कि उसे मेरे विमान में बैठाकर बैकुंठ लोक में ले आओ। भगवान के दूत राजकुमारी को लेने पहुँचे और बोले, भगवान हरि ने तुम्हें बैकुंठ में बुलाया है। राजकुमारी ने बोला, मैं ऐसे नहीं जाऊंगी, जिसने इसमें मेरी सहायता की है मैं उन सबको साथ लेकर जाऊंगी। जिसके बाद दूत एक बड़ा सा विमान लेकर आए और सबको लेकर चले। लेकिन रास्ते में उस लड़की के मन में अभिमान हुआ कि मेरे तारा भोज करने से सबको बैकुंठ लोक की प्राप्ति हो रही है। विमान देख दूतों ने उसे विमान से नीचे उतार दिया और कहा, तुम्हें अभिमान हो गया है, इसलिए अब तुम यही रहो।
और वह दूत बाकी सबको लेकर श्री हरि के पास पहुंच गए। भगवान ने पूछा, इनमें से तारा भोज करने वाला कौन है? तो दूतों ने कहा, प्रभु उनमें अभिमान का भाव आ गया था, इसलिए हम उसे पृथ्वीलोक पर ही छोड़कर आ गए। जिन्होंने कार्तिक व्रत में उनकी सहायता की थी, हम उन्हें यहाँ पर लेकर आए हैं। तभी राजकुमारी ने भगवान श्री हरि से क्षमा याचना करी। कहा कि तुम्हारे अभिमान के कारण तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल भी निष्फल हो गया है। अब तुम फिर से श्रद्धा पूर्वक तारा भोज करो, कार्तिक स्नान करो, तब तुम्हें बैकुंठ की प्राप्ति होगी। अगले वर्ष उसने फिर से श्रद्धा पूर्वक कार्तिक स्नान में तारा भोज व्रत किया, जिसके बाद भगवान के दूत आए और उसे लेकर बैकुंठ चले गए। कहते सुनते और ओंकार भरते सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना। तो ये थी तारा भोज की कहानी। मैं आशा करती हूँ कि आज की हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अब हम मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ।